Good morning everyone. My name is Charujan and today I am going to discuss numerical based on rectangular and polar conversion. रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है r प्लस जे एक्स की और पोलर फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है r एंगल थीटा की। अगर तुम्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए तुम्हें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगुलर में, या फिर अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है तो उसके लिए तुम्हें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर में। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना। एक एग्जांपल दे देती हूँ। 8 + j 10 है और तुम्हारे पास 2 + j 3 है। इसको तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो रियल टर्म को रियल टर्म से ऐड करोगे तो हो जाएगी 10 प्लस ये कितना हो जाएगा J10 और 3 कितना हो जाएगा 13। रियल टर्म को रियल टर्म से ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। अगर इसी तरह तुम्हें इसे अगर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स को तो ये कौन सी फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर में। तो तुम्हें इसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में। और ये चीज़ें कैसे कैलकुलेशन होगी, कैसे कन्वर्जन होगी, कैलकुलेटर की हेल्प से। अब हमारे पास है 2 ∠3 मल्टीप्लाइड बाई 4 ∠6। ये हमारे पास एंगल की फॉर्म में है। एंगल की फॉर्म में मतलब ये किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है। तो पोलर फॉर्म में कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रियल टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। और जो एंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में एंगल ऐड हो जाते हैं और डिवीजन में एंगल क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये है तो 4 को 2 से नॉर्मली डिवाइड करोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और एंगल क्या होंगे, हमारे पास सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, V की निकालनी है। तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई जेड। तो अगर हमारे पास I की वैल्यू है और Z की वैल्यू है तो हम निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, कितना है तुम्हारे पास टोटल करंट 10 एम्पियर है। कुछ भी एंगल नहीं है तो हम अपने आप से क्या कंसिडर कर सकते हैं, जीरो। मैंने एंगल क्यों कंसिडर करा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी फॉर्म चाहिए हमें, पोलर फॉर्म। हमें z की वैल्यू अब निकालनी होगी, राइट। तो z कितना होगा हमारे पास, ये हम मान लेते हैं पूरा, ये क्या होगा z1। ये पूरा क्या मान लेते हैं z2 और ये वाला पूरा क्या मान लेते हैं z3। ओके। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखेंगे तो z1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है r प्लस जे एक्स। आर कितना है हमारे पास 5 है, j एज इट इज रहेगा और एक्सएल, ये x मतलब एक्सएल है, कितना है 8 ओम है तो 5 + j8 हो गया। सिमिलरली z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r प्लस जे एक्सएल। एक्सएल नहीं है तो यहाँ पे xc होगा तो xc को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, r माइनस जे एक्ससी की फॉर्म में। r की वैल्यू कितनी है 8 है और ये कितना हो जाएगा माइनस j10 ओम, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। यहाँ पे माइनस नहीं भी दिया होता तो मैं कैपेसिटर के केस में हमेशा नेगेटिव ही कंसिडर करना है। r प्लस जे एक्सएल अगर इंडक्टर है, c है तो r माइनस जे एक्ससी। सिमिलरली z3 है, z3 का क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। 7 + j12, ये कितना हो जाएगा 7 + j12। अब तुम यहाँ से देख सकते हो सर्किट में कि जो Z1 है और Z2 है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। Z1 पैरेलल Z2, अगर यहाँ पे नॉर्मल रेजिस्टेंस होता तो तुम भी इसे पैरेलल की तरह ही कंसीडर करते और उसको कंबाइन करके एक सिंपल सर्किट बन जाएगा जो कि उसके साथ क्या होगा, सीरीज में। Z3 क्या होगा, सीरीज में। तो अगर मैं यहाँ पे Z इक्विवेलेंट लिख लूँ या फिर Z टोटल लिखूंगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Z1 पैरेलल Z2 और प्लस Z3, राइट। Z1 की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 5 + j8। Z2 की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 8 माइनस j10। और Z3 की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 7 + j12। बस अब हमें वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। Z1 पैरेलल Z2 है तो इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 और ये Z3 एज इट इज सीरीज में आ जाएगा। तो Z1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 + j8। Z2 की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस j10 और डिवाइड में 5 + j8 प्लस Z2 की वैल्यू 8 माइनस j10 प्लस Z3 की वैल्यू कितनी है, 7 + j12। अब तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पोलर फॉर्म चाहिए, एडिशन है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म चाहिए, और तुम्हें और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखना। अब ऊपर देखो मल्टीप्लिकेशन है बट ये हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें इसे किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में। और नीचे हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, हमें सिंपल इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी तुम्हारे पास टर्म आएगी वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगी,
पोलर फॉर्म में आएगी। प्लस अगेन हमें ऐड करना है तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो पूरा सॉल्व नहीं कर रही मैं, पूरा सॉल्व करके तुम्हारे पास वैल्यू मैं बता देती हूँ कितनी आएगी। 15.85 प्लस जे 14.43। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना। इसको अगर हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21.49 एंगल 42.32। तो ये हमारे पास आ गया z टोटल। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, वोल्टेज की। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I मल्टीप्लाइड बाय z। I गिवन है 10 एंगल 0। z की वैल्यू हमें ये हमने सॉल्व करके, पूरे सॉल्व करके निकाली है, तो कितनी हो गई, 21.44 एंगल 42.32। इसको सॉल्व करेंगे तो रियल टर्म को रियल टर्म से कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 214.4 एंगल 0 प्लस दिस, तो एंगल हमारा सेम रहेगा 42.32। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, वोल्टेज की वैल्यू आ गई। हमारे पास ए पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया, राइट। तो अब हमारे पास क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस फाई। उसके लिए तुम्हें फाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा हुआ है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो देखो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। कॉस फाई, फाई क्या होता है, दैट इज एंगल बिटवीन, फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब करंट की वैल्यू क्या थी, 10 एंगल 0। वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ये है। इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। एंगल 0 है तो यहीं पे आएगा, और वोल्टेज का एंगल 42 पॉइंट समथिंग है, तो तुम्हें एक अंदाजा है कि 42 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आएगा। तो ये कितना हो गया, 214.4। ये किसकी वैल्यू है, वोल्टेज की। और एंगल कितना है, 42.32। और ये किसकी वैल्यू है, 10 एंगल 0। तो अब तुम मुझे खुद देख के बताओ कि करंट और वोल्टेज के बीच का कितना एंगल आ रहा है, 42.32। इट मीन्स फाई की वैल्यू कितनी होगी, 42.32। यहाँ से अब तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस फाई। तो कॉस मल्टीप्लाइड बाय 42.32, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.739। नेक्स्ट हमें निकालना है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाई। और एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। तुम्हें वी भी पता है, आई भी पता है, वैल्यू पुट कर देना। क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 1585.63 प्लस जे 11144.3.82। इसकी यूनिट क्या होती है, वी ए। तुम्हें रिएक्टिव पावर के लिए भी पता है, वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, कॉस फाई पता है, तो साइन फाई भी आ जाएगा। कैसे, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। पढ़ा था ना कभी 10th में तुमने ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे कॉस फाई की वैल्यू पुट करोगे तो साइन फाई की भी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह तुम्हारे पास एक्टिव पावर भी एज इट इज आ जाएगी। ओके, इसको सॉल्व करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू।